जो बीजेपी ने जिसको साध लिया है, आप एक बात समझिए सौरभ जी की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसको पास नहीं कर सकते आप चुनाव जीतने के लिए, चाहे कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों हो जाए, चाहे इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का पीरियड हो या अभी का डोमिनेंस जो मोदी और अमित शाह के ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस का जो डोमिनेंस है, कितना भी हो जाए, आप उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पास नहीं कर सकते, मतलब उसको आप बाईपास करके नहीं जीत सकते हैं चुनाव, वो आपको उसके हिसाब से ही चलना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ हो और आपकी नेटवर्किंग ग्राउंड लेवल पर हो, पंचायत से लेकर के म्युनिसिपैलिटी से लेकर के शहर गली मोहल्ले आपके नेटवर्किंग हो। जब शक्ति केंद्र बनाए, जब इस तरह का नाम रखा गया, पन्ना प्रमुख बनाए गए, शक्ति केंद्र बनाए गए, ये आज की बात नहीं है। और एक समय था, आज तो कम हो गया, नहीं तो एक समय था जब हजारों हजार पन्ना प्रमुखों की बैठक को अमित शाह संबोधित करते थे। तो आपने जो नेटवर्किंग की, जो ग्राउंड लेवल पर अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ खड़ा किया, जो अपने ये दूसरी चीज, दो बात हो गई, आपने कहा बेसिक गवर्नेंस और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, उसकी नेटवर्किंग और चुनाव लड़ने की मशीनरी को डेवलप करना। ये एक सेंट्रल, जो पहले बोला ना हमने कि सेंट्रल नैरेटिव एक हो गया और ये केंद्रीय ताकत हो गई बीजेपी की। उसके अलावा स्टेट टू स्टेट वेरी करती है उसकी जो टैक्टिक्स होती हैं, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स समझते हैं ना कि स्ट्रेटजी है, ब्रॉडर स्ट्रेटजी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट टू स्टेट टैक्टिक्स उसकी वेरी करती है, वो टैक्टिकल लड़ाई होती है ग्राउंड पर चुनाव के समय कि कहां हमको अति पिछड़ा साधना है, कहां अगड़ा ले आना है, कहां किस तरह से मुस्लिम, वो फिर इलेक्शन टू इलेक्शन आपको, वो फिर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हर स्टेट में एक साइज का जूता नहीं फिट किया जाता है, एक पैर, हर पैर में एक साइज का जूता, वो स्टेट टू स्टेट वेरी। बेसिक टू आपने बता दिया, ये दो काम बेसिक हर स्टेट में करते हैं और इसी की वजह से लंबे समय से बनी। इसमें एक तीसरी चीज गुजरात में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो मिसिंग है, वो फेस। आप कोई कहेगा कि गुजरात के लिए कौन से चेहरे की जरूरत है जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये बात ठीक है, लेकिन एक स्टेट लेवल लोकल लीडरशिप भी होती है। अब मोदी जी तो ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे गुजरात ज्यादा प्यारा है उत्तर प्रदेश से किसी हरियाणा से, ये तो कभी नहीं कहा जाएगा। वो जोर भी सब जगह ही लगाते होंगे। वहां पर पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है, सारे मंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री कई बार बदल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक बड़े चेहरे को हटा करके आपने, उस वक्त तो उतना मतलब कोई जानता पॉपुलर चेहरा नहीं था, आप वो ले आए। आप ये कर सकते हो और रिएक्शन नहीं होगा, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। सो वो चीज किसी स्टेट में चलती है, किसी स्टेट में आपके पास बहुत बड़ा लीडर है। जैसे बंगाल में शुभेंदु एक फेस हो गए, अब अभी तो ये लगता है कि लंबे समय के लिए फेस बन गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ लंबे समय के लिए फेस बन गए हैं। सो ये कैसे वर्क करता है स्टेट लीडरशिप? देखिए, सबसे क्या है ना कि जैसे गुजरात का आपने किया था, इतना बड़ा उन्होंने नीचे से पिलर मजबूत करके लेकर आए हैं, उस पर आप 20 साल तक शासन कर सकते हैं। आप अपने चेहरे पे आप कहाँ पे हैं नहीं पता है, लेकिन जब सिस्टम बन जाता है ब्यूरोक्रेसी में, तो उस सिस्टम का यूटिलाइजेशन, लोग फेस भूल जाए, बीजेपी याद रहता है, बीजेपी याद रहता है, बीजेपी के साथ रह रहा है। हाँ, और जब सिस्टम बन जाएगा तो उसी तरह से आपको रिप्लाई भी करेगा पब्लिक के बीच में, चूंकि उसको पता है कि हमको किस तरीके से वर्क करना है। तो उन्होंने वर्क कैसे डिलीवर करना है पब्लिक के बीच में और अपनी कैसे बनाया जाएगा। जैसे अभी वहां पे जो होम मिनिस्टर बने हैं, एक यूथ को आगे बढ़ाया। हाँ, हमेशा अब वो लग रहा है कि लंबे वक्त के लिए है। तो एक बड़ा चेहरा, सीनियर चेहरा को रखकर एक जूनियर को भी उनके सामने लाया गया और उनके साथ उनको किया जाता। ऐसे योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बनने के पहले बहुत बड़ा चेहरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के समय में वो चेहरा को बनाया और उसका स्टैंड था बीजेपी का। उस बीजेपी ने उस पर काम किया, ऐसा नहीं था कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही काम किए, लेकिन उनका एक था डिलीवर करने का कि भाई योगी आदित्यनाथ जी डिलीवर कर सकते, शुभेंदु बीजेपी चाहती है मेरे पास हर स्टेट में एक पावरफुल नेता हो, ऐसे खड़ा कर रही है। यदि ये पूछिए कि भाई अब मध्य प्रदेश में भी वही उन्होंने किया, सफलता न मिले वो कोशिश यही है कि कोशिश है। जैसे आप झारखंड का रघुवर दास का देखिएगा, वहां पे उससे ज्यादा एग्रेसिव कोई नेता नहीं था। वो एक मान सकते हैं कि वो सफल नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। अभी हम राजस्थान पे भी डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई एक नेता उन्होंने चुना एकदम नया कि जाओ तुम अपना डिलीवर करो, लेकिन वो नहीं कर पाए। कर लेंगे, आपने डिक्लेयर कर दिया क्या? नहीं, डिक्लेयर नहीं कर, नहीं कर पाए तो ये तो मानूंगा ना। आज के डेट में नीट का सबसे बड़ा ज्यादा आंदोलन कहां हो रहा है? ठीक है, वही हो रहा है। कांग्रेस यदि आज के डेट में कोई भी आंदोलन कर रही है तो उसके लिए राजस्थान ही मिल रहा है। सो स्टेट लीडरशिप भी मैटर करती है, बहुत ज्यादा करता है। चेहरे के साथ अपने आप को, पार्टी का स्ट्रेंथ, और दोनों मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तभी वहां पे पार्टी लंबे समय तक। तीन बातें होगी, दो बातें आपने बताई, तीसरी बात इसमें जोड़ दी। बीजेपी की सक्सेस के और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के तीन पार्ट:
एक बेसिक गवर्नेंस, दूसरा बेसिक डीप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, और तीसरा स्टेट लीडरशिप। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? उसमें इतना विस्तार से समझने के बजाय उसको एक लाइन में अगर आप समझिए ना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी वो फैक्टर हैं जिसके चलते सब कुछ हो रहा है। तो फिर जब मतलब ये और नरेंद्र मोदी एरा में और पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा में नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी से पहले क्या था, सारी चीजें थी ना, सारी विचारधारा थी, सारा संगठन था, सारा कुछ था, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा था? और आज जो लोकप्रियता, जो कंसेप्ट, जो ताकत मतलब पार्टी की लीडरशिप की ताकत मैं कह रहा हूं कि वो इस रूप में चुनाव जीतने में आपको योगदान देती है कि पूरी की पूरी यूनिट इस चक्कर में मेहनत में अपने आप को झोंके रहती है कि ऊपर कोई देख रहा है, मेरी मॉनिटरिंग हो रही है, अच्छे से काम करूंगा तो रिवार्ड मिलेगा, खराब से काम करूंगा तो बाहर चला जाऊंगा। तो उस तरह की जब अथॉरिटी हो ना पार्टी के पास, तो पार्टी फिर अपनी पूरी ताकत। और एक चीज में समझिए सौरभ कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाती है। जब किसी भी हद तक की आप बात करते हैं तो मेहनत की बात कीजिए। जैसे उसमें आपको ऐसे नेता दिख रहे हैं ना कि अच्छे बड़े बड़े नेता कि एक विधानसभा में लगा दिया जाता है और उस विधानसभा में अपनी पूरी ताकत उनको झोंकनी है। राष्ट्रीय नेता हैं, जैसे दिल्ली के चुनाव को आपने कैसे देखा कि बड़े बड़े नेता भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, इन सुनील बंसल, इन नेताओं को दो विधानसभा सीट दिया जा रहा है और उनको ये नहीं कहना है कि मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं इतने छोटे कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं करूंगा। आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। बट आई एम वेरी श्योर कि नरेंद्र मोदी भी इसी इंटेंशन से काम करते होंगे कि मैं जो भी सिस्टम क्रिएट कर रहा हूं इट विल आउटलास्ट मी, मेरे बाद भी ये रहेगा और ये मेरे बाद भी इतना ही एफिशिएंट रहेगा। इसका एग्जाम्पल आपको आरएसएस से बड़ा और क्या एग्जाम्पल मिलेगा? हेडगेवार जी कितने साल रहे प्रमुख और उनके बाद के लोग कितने साल प्रमुख रहे? वहाँ तो ऐसे ही होता है ना, कोई चुनाव ना तो रहता नहीं। सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बीज बोया उसके बाद निश्चित तौर पर मकसद तो यही रहेगा। लेकिन अभी जो फर्क आपको नजर आ रहा है, भविष्य में क्या होगा तो बात देखने वाली बात होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो फर्क है वो नरेंद्र मोदी फैक्टर के चलते हैं। वो नरेंद्र मोदी फैक्टर में वो सारी चीजें आ जाती हैं। आपके पास इतना पॉपुलर फेस जिसको लोग पूरे देश में पसंद करते हैं, आपके पास ऐसा व्यक्ति जो हर राज्य की समझ रखता है, वहाँ के पल्स समझ रखता है, उसके हिसाब से कंसेप्ट देता है, अमित शाह उनके साथ उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं।